पर्यावरण दिवस पे आप सभी जागरूक भारतीय लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, बड़ी प्रसन्नता की बात है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आज केसी मीडिया ग्रुप। आज है 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस है। उनको लेकर आज हमारे साथ है रजनीश हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर रजनीश शर्मा जी हैं। उन्हीं से आज बातचीत करते हैं। उन्हीं के आज हॉस्पिटल ने एक नई पहल की है विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर। उन्हीं से आज पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या संदेश देंगे आज विश्व पर्यावरण दिवस है? विश्व पर्यावरण दिवस पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि पर्यावरण वो है जहाँ पे हम सांस लेते हैं, तो हमारे को जीवन के लिए ही बहुत आवश्यक है। अगर हम इसको ही दूषित कर देंगे तो कैसे हम स्वस्थ रह पाएंगे, कैसे हम जी पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले है कि पर्यावरण के लिए हम इसका ध्यान रखें। जैसे सबसे पहले वायु प्रदूषण की अपन बात करें तो वायु के अंदर हम अगर देखते हैं तो लोग साइकिल अगर चलाते हैं उससे अच्छा रहता है। अगर आप शहरों में देखें तो जो व्यवसायीकरण हो रहा है, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, उनके अंदर से पॉल्यूशन कम होना चाहिए। खेतों के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा कि हम खेतों में देखते हैं कि पराली जिसे कहते हैं या कोई भी चीज़ है उसको अपन जलते हैं, हर चीज़ को इकट्ठा करके जला देते हैं। उसको हमको कृषि के उपयोग में ही लाना चाहिए, तो हम ऐसे हम वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, वायु को सही करने के लिए आओ पेड़ लगाएं। गाँव के अंदर हम देखते हैं आजकल खेती के लिए या रहने के लिए पेड़ कटते जा रहे हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, पेड़ और लगते जाने, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, हमारा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है, तो हमारे को और ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और अब मौसम आ रहा है तो हम सब मिलके पेड़ लगाएंगे तो बहुत अच्छा पर्यावरण को करेंगे। आज के हॉस्पिटल ने आपने पहल जारी की है, क्या पहल की है आज? आज हमने यहाँ पर, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर लोग बाग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के अंदर ही दाल चावल खरीद के ला रहे हैं, प्लास्टिक के अंदर ही वो फल सब्जी खरीद के ला रहे हैं, तो हमने आज यहाँ पर कपड़े के थैले यहाँ पर वितरित किए आम जनता को, पूरे स्टाफ को, और उनको बताया कि आप इस थैले को जेब में रख के जा सकते हैं, आराम से जाएं और वहाँ से हर चीज़ को उसमें लाएं, ताकि कि प्लास्टिक से प्रदूषण नहीं फैले। ये जो प्लास्टिक होता है अगर सड़क पे होता है तो हमारे गाय और अन्य जानवर खा लेते हैं, नालों में अटक जाता है और इसको कोई जलाता भी है तो प्रदूषण हो जाता है। इसी के साथ आज हमने एक इस प्रकार का भी, हमारे साथ एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच भी लगा था, तो उनके जो संस्थापक है डॉक्टर विनोद शुक्ला, वो हर जगह क्या करते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट से बने हुए थैले वितरित करते हैं, तो वो हमने वहाँ से लाकर शाहपुरा में वितरित किए। वो बिल्कुल जेब में रख के अपन काम कर सकते हैं। तो हमने प्लास्टिक के थैले वितरित करके, ताकि हमारे इस प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक से हम बचें। डॉक्टर साहब, और भी मेरे ग्रामीण लोग भी देख रहे हैं चैनल को, तो उन लोगों को आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या संदेश देना चाहते हैं उन लोगों को? प्लास्टिक से रहें दूर और प्रकृति को और प्रदूषण को रखें दूर, और किसको पास रखें, हरियाली को और स्वच्छ हवा को पास रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, हम रसोई घर में चलते हैं। रसोई घर के अंदर, जैसे गांव में और शहर के अंदर दोनों अलग चीज़ होती है, तो रसोई घर के अंदर अपन क्या करते हैं कि जो भी रसोई की चीज़ खाते हैं, पहली बात तो वो वेस्ट ना हो, और उसमें से जो भी निकलता है उसको हम कंपोस्ट बना के, खाद बना के अपने खेतों में ले लें, अगर शहर में है तो किचन गार्डन में काम में ले लें। दूसरा काम आता है जल का। आज राजस्थान में हमको पानी की कमी रहती है, वैसे तो ये पूरे विश्व में ही है, तो अगर बारिश होती है तो जैसे टाँके में होता है, तो वैसे हम जल का संग्रहण करें। दूसरा, जो पानी अपने काम में आता है उसको रिसाइकिल करें। तीसरा, जो अधिक पानी जाता है उसको ज़मीन में हार्वेस्टिंग करें। तो इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो जल को संग्रहित कर सकते हैं। रसोई से मैंने बताया कि, और इसी प्रकार से वायु के लिए पेड़ पौधे लगाकर। तो आज हम ये मान के चलें, हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो, हमारे यहाँ पे कोई खुशी की बात हो, जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, किसी भी कार्य या किसी की स्मृति में अगर हमारे को कोई करना है, कोई अमर हो रहा है या कोई बात है, तो उसकी याद के अंदर हम पेड़ लगाएं और पेड़ लगा के उसकी सुरक्षा करें। डॉक्टर साहब, इससे नुकसान क्या है प्लास्टिक यूज करने से? आप डॉक्टर हैं साहब। प्लास्टिक के यूज करने से सबसे बड़ा, क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर आपको बताना चाहूँगा, हमारे ये जो प्लास्टिक है वो आजकल इतना हो गया है कि अगर हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो माइक्रो पार्टिकल्स, जो उसके नैनो पार्टिकल्स, वो हमारे ब्लड में भी जा रहे हैं। चिप्स, ये वो इस प्रकार के जितने भी होते हैं, उसके अंदर जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके साथ वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। तो हमारे शरीर के खून में भी ये प्लास्टिक जो है अंदर आ चुका है, और इस कारण से गुर्दा फेलियर और हार्ट फेलियर, इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। हमें स्वस्थ रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को और अपने वातावरण को सही रखना ही होगा, और इसी के लिए प्लास्टिक को दूर करने के लिए सबसे पहले हम चाहते हैं कि अपने इन चीज़ों को हम अपनाएं।
ये थे हमारे साथ डॉक्टर रजनीश शर्मा थी। इन्होंने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर हर रोज नया एक पेड़ लगाएं। और आप देख रहे हैं केसी मीडिया ग्रुप। जय